नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज एक बेहतरीन सा वीडियो आप लोग का काफी डिमांड था कि सर जून बता दीजिए। तो काफी रिसर्च करने के बाद ऐसे ही नहीं आकर के कि कुछ भी बोल के चले जाओ। काफी देखेंगे आप रिसर्च, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के हिसाब से और वैकेंसीज के हिसाब से क्या आगे हो सकता है। सारा रिसर्च करने के बाद हम एक एक चीज लेकर के हाजिर हैं। आप यहाँ देख ही पाएंगे कि सारा आपका लगाया हुआ है। ये जो है आपका पिछला वैकेंसी है, ये अभी का वैकेंसी है, ये कट ऑफ है, ये जनरल का है, ये सी एस टी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है। तो सारा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं एक बेहतरीन सा वीडियो लेकर के। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। बाकी जिनका सीबीटी टू है वो कोशिश करेंगे कि सीबीटी टू में उनका रिजल्ट जरूर हो। ठीक है, जम के मेहनत करें, लेकिन फॉर्म 2025 वाला भी जरूर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए ज्यादा देर ना करते हुए और ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ई जो आपका सेक्शन दिख रहा है, ई जो आपका जोन है, ठीक है, जोन वाइज है। ई जो है आपका पिछला बार जो वैकेंसी था वो यहाँ पे शो किया गया, जो 2024 में आपका वैकेंसी था। ठीक है, और 2025 का ही वैकेंसी शो हो रहा है। ये जो है आपका जनरल का कट ऑफ है, ये आपका एस सी एस टी का कट ऑफ है, ये आपका ओबीसी का कट ऑफ है, और ये आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। ठीक है भाई, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि चीजों को समझ पाए। ठीक है, बाकी अगर इसका अगर आपको एनालिसिस करना होगा, हम जनरल के कटअप के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। बाकी अगर इसका आपको टोटल चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। आ जाइए ज्यादा देर न करते हुए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि पिछला बार आपका जम्मू जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 130 सीट था, इस बार 8 सीट है। तो जहां तक हमको लगता है कि इस 8 सीट पे उन्हीं को फाइट करना बेहतर होगा, जो जम्मू कहीं और जॉब कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं, वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ से फॉर्म डाल के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इस अभी एक नौकरी की जरूरत है तो हमारे समझ से ई डालना सही नहीं है। गुवाहाटी का अगर बात करें भाई साहब, तो पिछला बार 341 था, इस बार 30 है। जब पिछला बार 341 था तो आपका 59.91 मतलब 60 लगभग जनरल का कट ऑफ था। तो हमारे समझ से ये भी उचित नहीं है। बाकी पटना और मुजफ्फरपुर तो साइड ही कर दीजिए। ठीक है, पटना और मुजफ्फरपुर तो साइड ही करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से आपको अगर जॉब चाहिए एक फिलहाल के लिए कि हमको एक जॉब मिल जाए, तो यहाँ से दूर रहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके जॉब कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, घर में अगर जॉब लग जाता है तो दिक्कत होता है, तो ये गलत बात है। सिल्लीगुड़ी को भी अगर देखें हम, तो यहाँ पे पहले 87 था, इस बार 95 है। ज्यादा का वैकेंसी का डिफरेंस नहीं है, मतलब कट ऑफ का भी ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। गोरखपुर का भी बात कर ले तो 143 और 100 है, लेकिन कट ऑफ पिछला बार भी 63 गया हुआ है। और जगह के मुकाबले में तो अच्छी खासी कट ऑफ है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तिरुवनंतपुरम का देखेंगे तो 243 है, 148 है। तो तिरुवनंतपुरम में अगर खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में। आप अगर मान लें कि तिरुवनंतपुरम के आसपास हैं, तो आप अगर आपको अपने ऊपर जज्बा है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, आपको अपने पढ़ाई पे भरोसा है, तो आप तिरुवनंतपुरम के नजदीक हैं, तो वहां से आप ट्राई आजमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जोन डालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जोन डाल दोगे। जोन डालने के लिए दो कट ऑफ और सेफ जोन तो मैटर करता है, साथ ही भी मैटर करता है कि आप वहां पे जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब पता चला कि आप रहने वाले हो पटना क्या और आपका जॉब लग गया तिरुवनंतपुरम में। भाई साहब, रेलवे में ऐसे ही बहुत कम छुट्टी मिल रहा है। 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, पांचों दिन तो ट्रेन में रह जाओगे, तो पता चला 2-4 साल में उब जाओगे। तो जॉब ऐसा होना चाहिए कि काम पे जाने का मन करे। सुने हो ना, बात समझ में आ रहा है? तो तिरुवनंतपुरम हमने साइड किया। फिलहाल चेन्नई को अगर देखें तो चेन्नई में हमारा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई खास हमको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये भी आपका इसी के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ अगर आप सोच रहे हो कि चंडीगढ़ डाल दे, तो चंडीगढ़ की तरफ आप मूव कर सकते हो, क्योंकि पिछला बार 324 था, इस बार 443 है, 33 है, और कट ऑफ पिछला बार भी कोई खास नहीं रहा है। तो आप इधर मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर चंडीगढ़ पे आपका विचार बन रहा है तो।
कि भाई चंडीगढ़ डाल दे तो डाल दो। ठीक है। मालदा का अगर बात करें तो मालदा में आप देखोगे ज्यादा वैकेंसी का डिफरेंस तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ पिछला बार भी ठीक ठाक गया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अपने पढ़ाई पे भरोसा है तो आप नजदीक हो, अगर आरा पटना बिहार से बिलोंग करते हो तो मालदा डाल सकते हो, ज्यादा देर का डिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे भरोसा रखना होगा। बात समझ में आ गया? बाकी यहाँ पे आपको बता दें कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आपका आ चुका है। बाकी हम और भी जो सेफ जोन है उनके बारे में बात करेंगे। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे रेलवे एएलपी को टारगेट करके मात्र 599 में आपको कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी बैच का आप परिणाम अगर देखना चाहेंगे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो जो आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में इतने सारे अपने परिणाम देखे थे, वो इसी का परिणाम था भाई साहब। यहाँ पे आप देखेंगे एलपीसीबीटी 1 2024 का, तो आपका दिमाग जो है ठिकाने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो इतने कम लोगों में इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक झलक दिखा लाएंगे। यहाँ पे देखिए इस सब रिजल्ट का, इसी एलपीसीबीटी 1 का रिजल्ट है आपका, दिख रहा है ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका एलपीसीबीटी 1 का रिजल्ट है भाई साहब। ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन का देखना चाहेंगे कि टेक्नीशियन का रिजल्ट का क्या स्थिति है, तो टेक्नीशियन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्नीशियन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब इन्हीं का परिणाम है। तो कंसिस्टेंसी आपको लगना पड़ेगा। ये नहीं कि राहुल सर का कोर्स ले लिए, मास्टर प्लान ज्वाइन कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप देख पाएंगे कि ये सारा टेक्नीशियन का रिजल्ट है। इतने हाई कटअप के बावजूद इतना सारा रिजल्ट, और ये भी इतने कम लोग का। जहां पे एप्लीकेशन ही आप जाके देखोगे तो मेरा अभी लगभग 1000 एप्लीकेशन डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो इतना कम के बाद आप देख पाओगे कि ये स्थिति है, तो सोच सकते हो कि कहां पे स्टैंड करता है स्ट्राइक रेट, जो स्ट्राइक रेट का बात किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो यहां से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। बाकी बात को आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं हम सेफ जोन की तरफ। तो सेफ जोन में अगर भाई साहब, अगर अब लाइन से आपको सेफ जोन के बारे में बताएंगे कि अगर आप सिकंदराबाद के बारे में विचार आ रहा है आपका कि सिकंदराबाद डाल दे सर, तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदराबाद डाल दे सर तो डाल दो भाई साहब। रांची और भुवनेश्वर में थोड़ा सा सोच विचार करके डालना होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है अजमेर, अजमेर डाल दे सर, तो डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका विचार आ रहा है तो कोलकाता में थोड़ा सा आपको सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि कोलकाता और प्रयागराज को हमारे अकॉर्डिंग हम रेलवे का गंदा बोर्ड मानते हैं। ठीक है, रेलवे का थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति खराब है। तो कोलकाता और प्रयागराज पे विचार कर लेना। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें अहमदाबाद का, अहमदाबाद में डाल दे सर, तो डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बिलासपुर का, तो बिलासपुर में डाल दे सर, तो थोड़ा सा सोच विचार करके डालना भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा बहुत सोच विचार करके डालना। क्यों? क्योंकि पिछला बार 4400 वैकेंसी था तो 58 कट ऑफ था आपका जनरल का। इस बार सिर्फ और सिर्फ 568 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपका विचार आ रहा है कि भोपाल डाल दे सर, तो डाल दो भाई, कोई ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ पिछला बार भी कोई खास नहीं था, इस बार भी कोई खास नहीं जाएगा। तो दो चार पांच गो इधर बोर्ड हो गया और दो चार गो इधर बोर्ड हो गया, जहां पे आप विचार कर सकते हो। इन सब में से आप फॉर्म डाल के और तैयारी में लग सकते हो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेफ जोन, और आपका कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है, आपका रिजल्ट जो तय करेगा वो आपका स्ट्रेटेजी तय करेगा। आप किस हिसाब से पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही आपका रिजल्ट तय करेगा। ठीक है, तो बस इसी बात पे आप फिक्स रहिएगा कि जम के पढ़ाई कीजिएगा। जब जम के पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होने वाला है, अन्यथा आपको दिक्कत तो जरूर होगी। कहीं से डालोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका 40-40 आप कट ऑफ देखोगे, इसमें भी बहुत सारे लोग का चंडीगढ़ में भी रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा थोड़ी है कि चंडीगढ़ में जितने लोग फॉर्म डाले थे सबका आ गया है, नहीं आया है। तो मतलब वैसे भी थे जो 40 नंबर भी, वो भी नॉर्मलाइज स्कोर पार नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेन मैटर जो करता है वो आपका पढ़ाई करता है। आप कितने शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, जहां पे आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, सर हर चीजें कराई जा रही हैं या नहीं कराई जाइए, इस सब बात पे ध्यान रख के और आंख बंद करके 2-3-4 महीने का एक सिलेबस है। तो अगर 2-3-4 महीने सिलेबस ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो सीबीटी 1 तो आंख बंद करके क्लियर कर लोगे। सीबीटी 1 क्लियर करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सीबीटी 1 क्लियर करना महत्वपूर्ण बात है। तभी आप सीबीटी 2 में बैठ पाओगे। ठीक है,
और सीबीटी 1 का ही जो आपका मैथ और रीजनिंग जब आप ढंग से पढ़ोगे तभी जाकर के सीबीटी 2 में भी आपका मेरिट बनेगा। पता है ना? तो इसलिए रात दिन एक करके लग जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर और भी किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।